अगर मैं आपसे पूछूं कि एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो 90% लोग कहेंगे एक क्रांतिकारी एआई टेक्नोलॉजी, कोई नया इनोवेटिव ऐप या एक चमकता धमकता कूल आइडिया। लेकिन आज का ये कड़वा सच जान लीजिए, जितने लोग हर दिन कूल और फैंसी स्टार्टअप्स खोलते हैं, उनमें से 95% बिजनेस पहले ही साल में पूरी तरह बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो दिखने में बेहद बोरिंग हैं, जिन्हें देखकर कोई इंसान वाहवाही नहीं करेगा, लेकिन यही बोरिंग बिजनेसेस चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन अपने मालिकों के लिए नोटों की बारिश करते रहते हैं। सोचिए कैसा लगेगा जब आप आराम से सो रहे होंगे, अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर होंगे और कोई बिना किसी फैंसी ऑफिस या बड़ी टीम के आपके बैंक खाते में लगातार पैसिव इनकम जमा कर रहा होगा। आज की इस पूरी वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे 8 बोरिंग बिजनेसेस जो सुनने में भले ही उबाऊ लगे, लेकिन पैसे छापने के मामले में इनका कोई मुकाबला नहीं है। और याद रखिएगा, इस वीडियो का 8वां और आखिरी बिजनेस सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इसलिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना। लॉन्ड्रोमैट ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज। कपड़े धोना और प्रेस करना दुनिया का सबसे उबाऊ काम लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जो मानव सभ्यता के खत्म होने तक कभी बंद नहीं हो सकता। बिजनेस मॉडल समझिए, आजकल हॉस्टल्स, पीजी, वर्किंग प्रोफेशंस और बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के पास कपड़े धोने और सुखाने का समय नहीं होता। अगर आप एक ऑटोमेटिक लॉन्ड्री सेंटर, कॉइन कार्ड ऑपरेटेड लॉन्ड्रोमैट खोलते हैं, तो वहां आपको खुद जाकर कपड़े धोने की जरूरत नहीं होती। ग्राहक खुद आते हैं, मशीन में पैसे या कार्ड डालते हैं, कपड़े धोते हैं और चले जाते हैं। वेंडिंग मशीन्स कायोस्क्स मॉल, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, आईटी पार्क्स और कॉलेजों में लगी स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स की वेंडिंग मशीनें तो आपने जरूर देखी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि इनका मालिक वहां कभी बैठा नजर क्यों नहीं आता? आपको बस वेंडिंग मशीन खरीदकर या लीज पर लेकर किसी ज्यादा चहल पहल वाली जगह, हाई फुटफॉल एरिया पर लगानी होती है। ग्राहक यूपीआई या कैश से पेमेंट करता है, मशीन से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक या कॉफी बाहर निकलती है और पेमेंट सीधे आपके बैंक अकाउंट में चली जाती है। सेल्फ स्टोरेज यूनिट्स, वेयरहाउस, लीसिंग सामान रखने के लिए खाली कमरा या गोडाउन किराए पर देना दिखने में सबसे ज्यादा सुस्त और बोरिंग काम है, लेकिन इसका बिजनेस मार्जिन देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के समय में ई कॉमर्स कंपनियों, छोटे व्यापारियों और घर शिफ्ट करने वाले लोगों को अपना सामान सुरक्षित रखने के लिए जगह की जरूरत होती है। अगर आपके पास शहर के बाहरी इलाके में कोई खाली जमीन या शेड है, तो आप उसे छोटे छोटे लॉक्स और केबिन में बांटकर सेल्फ स्टोरेज के रूप में किराए पर दे सकते हैं। फायदे, इसमें न तो आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, न किसी कस्टमर सर्विस की सिरदर्दी है और न ही सामान खराब होने का डर। आपको बस हर महीने की एक तारीख को चुपचाप रेंटल इनकम कलेक्ट करनी होती है। कार वॉश डिटेलिंग कायोस्क्स, गाड़ियां साफ करना कोई ग्लैमर्स काम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सड़कों पर गाड़ियां बद रही हैं, कार वॉश का बिजनेस एक गोल्ड माइन बनता जा रहा है। पारंपरिक कार वॉश में बहुत सारे लड़के हाथ से गाड़ी धोते हैं, जिसमें समय और मैनेजमेंट दोनों लगता है। लेकिन आधुनिक ऑटोमेटिक टचलेस कार वॉश सिस्टम में कार एक टनल से गुजरती है और 5 मिनट में पूरी तरह साफ हो जाती है। आप एक छोटा सा सेटअप बनाकर इसे पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। कमाई की ताकत, एक कार की धुलाई का चार्ज 300 रुपए से 800 रुपए होता है, जबकि बिजली और पानी का वास्तविक खर्च मात्र 50 रुपए से 70 रुपए आता है। बाकी पूरा पैसा आपका शुद्ध मुनाफा होता है। आइस मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल सप्लाई बर्फ बनाना सुनने में कितना साधारण लगता है ना? पानी जमाया और बर्फ बन गई। लेकिन इस बोरिंग काम के पीछे का कमर्शियल मार्केट अरबों का है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मैरिज हॉल्स, फिशिंग इंडस्ट्री और जूस कॉर्नर्स को हर दिन टनों के हिसाब से कमर्शियल बर्फ की जरूरत होती है। एक बार ऑटोमेटिक आइस मेकिंग प्लांट सेट करने के बाद कंप्रेसर और मशीनें अपने आप बर्फ बनाती रहती है।
क्यों है ये खास? इसमें कोई फैंसी मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती। एक बार आपका भी 2B नेटवर्क बन गया तो आपको रोजाना फिक्स्ड सप्लाई के ऑर्डर मिलते रहेंगे और कैश फ्लो लगातार बना रहेगा। पार्किंग लॉट ओनरशिप मैनेजमेंट शहरों में ट्रैफिक बढ़ रहा है और गाड़ियां पार्क करने की जगह खत्म हो रही है। ऐसे में पार्किंग स्पेस देना दुनिया का सबसे आसान और पैसिव बिजनेस है। बिजनेस मॉडल समझिए, किसी व्यस्त बाजार, अस्पताल या रेलवे स्टेशन के पास खाली जमीन लीज पर लें। वहां एक ऑटोमेटिक बूम बैरियर, फास्टैग या QR आधारित लगा दें। गाड़ी अंदर आएगी, समय नोट होगा और बाहर निकलते समय डिजिटल पेमेंट कट जाएगी। ट्रैश हॉलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे से कंचन बनाना, ये कहावत इस बिजनेस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ज्यादातर लोग कचरे और कबाड़ के नाम से नाक भौं सिकोड़ते हैं और यही वजह है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम और मुनाफा बहुत ज्यादा है। कमर्शियल बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स और सोसाइटियों से वेस्ट कचरा मलबे को उठाने और उसे रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचाने की सर्विस देना। इसके अलावा ई-वेस्ट, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटल स्क्रैप को रिसाइकल करके बेचना बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लोग आपको अपनी जगह से कचरा हटाने के लिए भी पैसे देते हैं और उस कचरे को रिसाइकल करके बेचने पर आपको दोबारा पैसा मिलता है, यानी दोनों हाथों में लड्डू। सबसे महत्वपूर्ण और प्रॉफिटेबल बिजनेस डिजिटल नीश कंटेंट, डिजिटल रियल एस्टेट अब आते हैं। इस पूरी वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण, माइंड ब्लोइंग और सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले 8वें बिजनेस पर। इसे वित्तीय दुनिया में डिजिटल रियल एस्टेट कहा जाता है। अगर आपके पास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी या बड़ा कैपिटल नहीं है तो आप YouTube एजुकेशनल लाइब्रेरी, किसी एक बोरिंग विषय पर जैसे GST फाइलिंग कैसे करें या प्लम्बिंग कैसे सीखें, 50 से 100 इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर डाल देना। इस कंटेंट को एक बार बनाना होता है। इसके बाद जब आप रात को सो रहे होते हैं तब भी दुनिया भर से लाखों लोग उस वेबसाइट या वीडियो पर आ रहे होते हैं। इन बोरिंग बिजनेस से आने वाले प्रॉफिट को फालतू के खर्चों में उड़ाने के बजाय और अधिक ऑटोमेटिक एसेट्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें ताकि आपकी वेल्थ रॉकेट की तरह बढ़े।